तू कोड़ी की चौकीदार, मेरी बेटी को लेके कहाँ गायब था तू? पिछले 2 घंटे से मैं पागलों की तरह सबको ढूंढने जा रही हूँ कि मेरी बेटी कहाँ गई। हाँ, और तू मेरी बेटी को लेके सोसाइटी से बाहर गए, फरार हो गए मेरी बेटी को लेके। मतलब मैं पागल हो गई ढूंढ ढूंढ के। कम से कम मुझे कॉल तो करके बता देता कि मालकिन मैं आपकी बेटी को लेके बाहर गया हुआ हूँ। बिना बताए बेटी को लेके चला गया है। हम यहाँ पागल हो गए, फोन कर रहे हैं सबको कि चिया कहाँ गई, चिया कहाँ गई। किडनैपर है तू, बच्ची को चोरी करके लेके जाना चाहता था। और तू इधर इधर, तू अकल नहीं तेरे अंदर, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। कुछ हो गया तुझे तो? नहीं मैम साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। अबे क्या सुनूं मैं तेरी बात? पिछले 2 घंटे से हम परेशान हैं। पता भी हमारी क्या हालत हो गई, कहीं भी चिया नहीं दिख रही थी और तू हमारी चिया को लेके घूम रहा है। अबे कम से कम बता तो सकता था ना। मन कर रहा है एक कान के नीचे थप्पड़ मारूं ताकि तेरा दिमाग काम करना शुरू कर दे। भूल मत, मालकिन है तेरी, इसे ऐसे लेके घूमने की ना तेरी औकात नहीं है, समझा? साहब जी, मैं इसको कहीं नहीं लेके गया था, बल्कि ये खेलते कूदते सोसाइटी के बाहर चली गई थी। वाह वाह, अपने आप चली गई। पागल मत बना हमें। आज से पहले तो चिया सोसाइटी से बाहर आज तक कभी गई नहीं है, एकदम से अपने आप चली गई। तुझे पता भी है कि हम कितने टेंशन में आ गए थे। अरे माँ बाप है हम, 2-3 घंटे से हमारी बच्ची हमें दिख नहीं रही है, सोसाइटी में कहीं दिख नहीं रही है। तुझे फोन कर रहे हैं, तेरा फोन नहीं मिल रहा। हमारे दिमाग में तो यही आएगा ना कि तू हमारी बच्ची को लेके कहीं ले गया है। हम पागल हो गए यार ढूंढ ढूंढ के। देख, सच बोल दे, अगर तेरे दिमाग में अभी भी कुछ गलत चल रहा है तो बता दे। मेरी बेटी को पैसे के लिए किडनैप करने वाला था ना तू? बोल, किडनैपर है ना तू? पता है मैम साहब, ये भी मेरी मालकिन है। मैं इसे जानबूझ के थोड़ी लेके गया था उधर। तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, मुझे सब पता है कि क्या सच है क्या झूठ। वैसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी रुक, अभी तेरी से सबके सामने लेके आता हूँ मैं। बेटा एक बार सच सच बताना, ये अंकल आपको बाहर लेके गए थे ना? पापा नहीं, गाइड अंकल मुझे नहीं लेके गए थे। अरे तुम इसके क्या बात मान रहे हो? ये तो बच्ची है 7 साल की, कुछ भी बोलेगी तो क्या हम मान लेंगे? देखो, असली किडनैपर ना ये है, इसने सिखा रखा है हमारी बेटी को कि ऐसा ऐसा बोलना है। तुम ये सोचो ना रोशन, अगर तुम और मैं अभी नहीं दिखते यहाँ पर तो हमारी बेटी को लेकर न जाने कहाँ चला जाता है, और हम तो बैठे बिठाए रह जाते। हमारी बेटी कहाँ गई? हिमांशु तुम चुप रहोगे क्या? बात कर लूं मैं अपनी बेटी से। बेटा आप बताओ बात क्या है? पापा मैं तो खेलते खेलते सोसाइटी से बाहर चली गई थी। गार्ड अंकल ने तो बस मेरी जान ही बचाई है और कुछ नहीं करा। जान बचाइए? वो कैसे? पापा बात ये है कि अरे यार मैं कहाँ खो गई, मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है। अरे बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल मैं ना खो गई हूँ। चलो मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ। कहाँ लेके जा रहा है इसको? अंकल चिया बेटा इधर आओ। कहाँ लेके जा रहे हो तू इसे? अरे भाई इसको तो घर छोड़ने जा रहा था मैं। लेकिन इसका घर तो इस साइड है। बेटा ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ कभी भी नहीं जाते। हो सकता हो किडनैपर हो, तभी तो भाग गया वो। चलो घर छोड़ दूं तुम्हें, ऐसा मत निकला करो बाहर। साहब जी मैं तो उधर से आ रहा था, लेकिन जब मैंने चिया को देखा मैं समझ गया कि ना खेलते कूदते बाहर चली गई थी, इसलिए मैं इसको बस लेके आ रहा था। और साहब जी अगर मैं इसको लेके जाता तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों को बता के लेके जाता हूँ जब भी लेके जाता हूँ मैं। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जिस इंसान ने मेरी बच्ची की जान बचाई, उसे सही सलामत घर पहुंचाया, मैंने उस पर ही हाथ उठा दिया। देखो मैम साहब, अपना गलती हमेशा गरीब की निकालते हो, चाहे आपके लिए कितना भी कुछ कर ले। देखो रुपेश, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहती थी। बस मेरी बच्ची का मामला था, मैं थोड़ा डर गई थी। तुम तो जानते ही हो कि मेरी बच्ची कितनी मासूम है, कुछ नहीं जानती। और आजकल का माहौल भी तुम जानते हो, न्यूज में कैसे कैसे केसेस आते हैं, नन्ही बच्चियों के साथ क्या क्या हो जाता है। माँ बाप है ना हमें चिंता हो जाती है, हर माँ बाप को चिंता हो जाती है अगर बच्चे जरा सी देर के लिए भी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। तो 2-3 घंटे हो चुके थे तो मैं बहुत घबरा गई, इस वजह से तुमको थप्पड़ भी मार दिया, माफ करना। और ज्यादातर केसेस में कोई अपना ही होता है जो ऐसा अंजाम देता है किसी भी चीज को, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। देखो बच्ची का मामला है इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा सोचने लग गई थी, बाकी माफ करना, ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है रुपेश कि तुम्हारे इरादे कितने नेक है, तुम इसे अपनी बेटी की तरह मानते हो, तुम कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं करोगे। नहीं कोई बात नहीं मैम साहब, वो बच्चे का मामला है ना तो थोड़ा माँ बाप को चिंता हो ही जाती है। हम अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे साहब इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरी ड्यूटी है और मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था बस। बेटा आप अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटा।